પેલા પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. જ્યારે દેવનો સેવક આપણી વચ્ચે પ્રચાર કરવા માટે આવે ત્યારે પળક સાહેબનું પણ આપણે સ્વાગત કરીશું. પ્લીઝ દેવન સર. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर, एक आनंद का प्रसंग इस परिवार में दिया। और इस समय वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत कम समय में हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आमीन। आमीन. ज्यादा वक्त अगर निकल गया तो खाना भी नहीं जाता ना, खाना भी वक्त पर ही जाता है। 8 बजे का टाइम अगर खाने का हुआ, अगर आप 11 बजे खाना खाओगे तो भूख मर जाती है। क्या मर जाती है? तो वचन सुनने की भूख भी है ना 10 बजे के बाद मर जाती है। बोलो क्या होती है? हाँ, 10 बजे से पहले ना भूख रहती है, उसके बाद भूख मर जाती है। और इसकी वजह से ये समय ना सुनने का नहीं, सोने का होता है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा जितना ही बोलूंगा उतना सुनो, सोना मत ना। अभी क्या करें, 10 बज ही चुके हैं, तो घड़ी में तो टाइम वापस नहीं ला सकते, पर फिर भी जितना समय हो चुका है देखेंगे कि परमेश्वर आंसू के वचन में रहकर हमसे क्या बात करता है। आमीन। क्या सब लोग तैयार हैं? एक छोटी सी दुआ करें और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि एक सुंदर समय आपने हमें दिया। इस प्रसंग में प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए, आपके चरणों में आए। प्रभु जी, आज इस प्रसंग में आप हमसे बात करें, आपके जीवित कलाम में रहकर बात करें प्रभु। हाँ पिता, जिस परिवार में ये शादी है प्रभु, उस परिवार से, जिस बच्ची की शादी, उस बच्ची से, हम सभी से आपके वचन में रहकर बात करें। मैं आपका दास आपके हाथों में आता हूँ, मैं घटू, आप ही बड़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन. अब एक वचन को हम निकालें, नीति वचन उसका 16 अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नीति वचन उसका 16 अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। अपने कामों को, इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। वचन में लिखा है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। आमीन. परमेश्वर का वचन कहता है अपने कामों को। अगर मराठी में पढ़ा जाए तो वहां पर लिखा है अपने सब कामों को। कौन से कामों को? सब कामों को परमेश्वर पर डाल दोगे तो तुम्हारी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। आमीन। बहुत बार है ना, परमेश्वर पर हम सब जिम्मेदारियों को नहीं डालते, हम सोच समझकर कुछ कामों को डाल देते। प्रभु को कहते प्रभु ये तू कर, बाकी हम कर लेंगे ना, ये तुझसे होगा, बाकी हम कर लेंगे। हम सोच समझकर परमेश्वर को काम देते हैं। आपको पता है परमेश्वर क्या कहता है? सब कामों को। बोलो कौन से कामों को? सब कामों को. एक भी खुद पर नहीं लेना, सारे काम किस पर छोड़ देना? यहोवा पर. परमेश्वर पर। ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। जब हम अपने कामों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं ना, तो काम बिगड़ जाता है। बोलो क्या काम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है. हर एक काम जो आप करते हो, हर एक प्रसंग जो होता है ना, वो परमेश्वर के हाथों में सौंपा जाना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने हिसाब से किसी चीज को करने जाते हैं तो वो काम होते नहीं, बिगड़ जाते हैं। आपको पता है आज परमेश्वर के वचन से हम एक शादी के बारे में देखेंगे जो बाइबल में है, वहां भी कुछ बिगड़ गया था, हमें पता है। आज उस वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए इस वचन को। हाँ, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। बाइबल में ये एक ऐसा विवाह है जिसके बारे में नए नियम में उल्लेख किया गया है या बताया गया है। वो काना का विवाह है। काना के गांव में, जैसे अंबा गांव में एक विवाह है, वैसे काना के गांव में भी एक विवाह था। हाँ, फिर एक बार पढ़ना जरा सा। हाँ, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। और यीशु की माता वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुने। वचन में लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी विवाह में थे। हालेलुया। यीशु खुद उस विवाह में, उस शादी में है। पर आगे क्या हुआ पढ़े। जब दाखरस घट गया, दाखरस घट गया। बोलो क्या घट गया? यीशु उस शादी में है, फिर भी घटी आ गई।
यीशु उस विवाह में आया हुआ है, फिर भी कमियां उनमें, उनकी उन विवाह में कमी को हम देख रहे हैं कि दाखरस घट गया। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आता कि यीशु अगर वहां पर है फिर घटी क्यों आई। अगर यीशु उस विवाह में है तो दाखरस क्यों घट गया। बहुत बार ध्यान देकर सुने, यीशु हमारे साथ होता है फिर भी समस्या आ जाती है। यीशु हमारे साथ होता है फिर भी घटी आ जाती है। यीशु हमारे साथ होता है फिर भी हम आशीषों को नहीं पा सकते। काना के गांव में वैसे ही हुआ। बाइबल कहती है कि यीशु और उसके चेले उस विवाह में थे पर दाखरस घट गया। क्यों घट गया। यीशु तो है वहां पर। ध्यान देकर सुने, दाखरस घटने का कारण यीशु नहीं था। देखो, यीशु, दाखरस क्यों घटता है पता है। कोई कमी हमारे जीवन में क्यों आती है, घटी हमारे जीवन में क्यों आती है, उसका एक कारण होता है। जब हम यीशु को बुलाते हैं और उसकी ओर ध्यान नहीं देते ना, तो घटी आती है। हालेलुया। जब हम यीशु को बुलाते तो है पर उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो क्या आ जाती है, घटी। मुझे एक बात बताओ, काना की शादी में दाखरस घटा, तब तक इन लोगों का ध्यान यीशु के पास था? नहीं। क्या ये लोग यीशु को देख रहे थे? नहीं। इनका ध्यान कहां था? जब तक दाखरस नहीं घटा इन लोगों का ध्यान कहां था? सच बताना। दाखरस खाने और पीने। जब तक दाखरस नहीं घटा ना, ये सारे जो लोग थे ना, जो विवाह में थे, दूल्हे से लेकर दुल्हन से लेकर सारे लोग एक ही चीज में गुंग थे। वो लोग किसमें? खाना पीना। बस ध्यान देकर। बहुत बार हम यीशु को बुलाते हैं पर फिर भी घटी आ जाती है। उसका कारण होता है कि बुलाने वाले ना एक ही चीज में व्यस्त होते हैं। बोलो किसमें? खाने में। बोलो खाने में। खाने में। मुझे नहीं पता था यहाँ खाना पहले, वरना मैं तारीख ही नहीं लेता। मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं लेता ही नहीं ऐसी तारीख कि जहां पर खाने को पहला स्थान होता है और परमेश्वर को दूसरा। मैं आता ही नहीं उस विवाह में। घटी आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका ध्यान ना प्रभु की ओर नहीं रहता। बोलो कहां होता है? लापसी मिलेगी, प्रभु नहीं मिला तो भी चलेगा। मट्ठा मिलेगा, प्रभु नहीं रहा तो भी चलेगा। क्योंकि सारे लोग जो है ना, वो प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते। किसका ध्यान है? तो घटी आएगी। ध्यान देकर सुने, काना के गांव में जो घटी आई ना, उसका एक ही कारण था कि उन्होंने यीशु को बुलाया तो सही, पर यीशु की ओर देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बाकी सारी चीजों के लिए उनके पास वक्त था। खाना बनाने के लिए वक्त था, खाना परोसने के लिए वक्त था, खाना खाने के लिए वक्त था, पर एक व्यक्ति के लिए वक्त नहीं था। किसके लिए? यीशु के लिए। तो घटी आई। हालेलुया। कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देकर सुने, आप देखो, शादी जब होती है ना, तो लोगों की ना सोच और विचार अलग अलग जगह पर होते हैं। कोई खुद को सजाने में अपने वक्त को देता है, उसका सारा ध्यान अपने खुद के ऊपर होता है कि मैं खुद को कैसे तैयार करूं। कोई जो होता है कि खाना बनाने में लगा है, कोई जो होता है खाना खाने में लगा है, कोई जो होता है फोटो निकालने में लगा है। आपको पता है, ये सारी चीजें ना विवाह को आशीषित नहीं करती। ये सारी चीजें विवाह को आशीषित नहीं करती। बाइबल के अनुसार विवाह को केवल प्रभु आशीषित करता है। हालेलुया। बोलो, कौन आशीषित करता है? यीशु। ध्यान देकर सुनना, आपने कितना भी खर्चा कर लिया ना, ये खर्चा विवाह को आशीषित करने वाला नहीं, पर प्रभु की उपस्थिति विवाह को आशीषित करती है। हालेलुया। कुछ मत करो, पहले खुदा को पहला स्थान दो। आमीन। मैं जितने लोग यहाँ पर बैठे विश्वासी लोग जो चर्च में जाते हैं, उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गृहसंघ की मीटिंग लेते हो आप? लेते हो या नहीं? हाँ। उपास प्रार्थना करते हो या नहीं? हाँ। कन्वेंशन करते हो या नहीं? हाँ। खाना कब रहता है, पहले या बाद में? कब रहता है, पहले या बाद में? बाद में। ऐसा क्यों? तब भी खाना खा के बैठा करो ना, तब बाद में क्यों रहता है? मुझे बताओ क्यों खाना बाद में क्यों? क्योंकि पहला स्थान किसको? परमेश्वर को। और विवाह में? सही है। विवाह में किसको? खाने। हाँ? तेरे सारे काम, क्या बोला है? तेरे सब काम किस पर सौंप? परमेश्वर पर। इसका मतलब ये नहीं होता उपास मीटिंग परमेश्वर पर सौंप दे, गृहसंघ की सभा परमेश्वर पर सौंप दे, बर्थडे की मीटिंग परमेश्वर को सौंप दे और बाकी शादी रहे तो हम कर लेंगे। अरे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ना कितने चुपचाप हो गए सब। प्रभु
उपवास मीटिंग तेरी है ना तो खाना बाद में ना, गृहसन की मीटिंग तेरी है ना तो खाना बाद में, शादी हमारी है ना तो खाना पहले ध्यान देकर सुन, तेरे सब काम, बोलो क्या, सब काम, आपको पता है गृहसन की सभा जो होती है ना, ध्यान देकर सुने, वो तो जरूरी है, वहां पर भी प्रभु को प्रथम स्थान देना, ये जिंदगी का सबसे सबसे महत्वपूर्ण पल है। हालेलुया। हालेलुया, ये ऐसा पल है जो आपकी पूरी जिंदगी को आशीषित कर सकता है। आमेन। आमेन, समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। हालेलुया, इस पल को पहले परमेश्वर के हाथों में सौंपो। आमेन। आमेन, तेरे सब काम, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंप दे, तब तुझे कोई घटी न होगी, तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। आमेन। आमेन, बेटा तेरा नाम क्या है? अर्चना। अर्चना जब उसकी शादी जब तैयार हुई होगी ना, अर्चना ने बहुत सपने देखे होंगे, हाँ या नहीं? और बेटे का नाम क्या है? प्रीतेश। अर्चना और प्रीतेश, इन दोनों की जब शादी तय हुई ना, तो इन दोनों जवान लड़कों लड़कियों ने ना बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे होंगे, हाँ या नहीं? हर व्यक्ति देखता है कि शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, आनंद से रहेंगे, खुश, और ये देखना भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया, आप सपने देख सकते हो, पर पूरा परमेश्वर ही कर सकता है। यस, हालेलुया। हालेलुया, बहुत सारी शादियां ऐसी होती है कि बड़े सपने हमने देखे थे शादी करने के वक्त, पर पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वचन कहता है तेरे सब काम परमेश्वर पर सौंप दे, तो तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। हालेलुया, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते। ध्यान देकर सुनना, सारी चीजें खुदा के हाथों में होती है। आमेन। आमेन, खुशियां देने वाला वो है, आशीषों को देने वाला वो है, हमें सुखी रखने वाला वो परमेश्वर है। आमेन। आमेन, उसको पहला स्थान दो। हालेलुया। हालेलुया, काना के गांव में जो घटी हुई ना, उसका एक ही कारण था, यीशु को बुलाया तो था, पर यीशु को उन्होंने वक्त दिया नहीं, यीशु की ओर ध्यान दिया नहीं, नहीं। आज हम भी लोग वही कर रहे हैं, हम यीशु को बुलाते तो है, पर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं। पहले क्या करेंगे? खाना खाएं, तो वही घटी आती है। हालेलुया। जब उनके खाने में घटी आई ना, तो कौन याद आया? यीशु, अरे बोलो, कौन याद आया? जब तक कुछ घटी नहीं थी, याद आया प्रभु यीशु मसीह? नहीं ना, पर घटी जैसे आई तो कौन याद आ गया? यीशु, यीशु मसीह। ध्यान देकर सुने, अगर आप घटी को नहीं देखेंगे ना, अगर आप हम क्या करते हैं पता है? समस्या आने के लिए हम राह देखते हैं कि कब समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, और हम किसको याद करेंगे? यीशु को। तो यीशु कहता है चलो तुम ऐसे सुधरने वाले नहीं, तो पहले समस्याओं को भेजता हो, तो कम से कम मुझको याद तो करो। समझ में आ रहा है? अगर घटी, मुझे एक बात बताओ, इन लोगों ने पहले यीशु को वक्त दिया होता, यीशु की ओर ध्यान दिया होता, तो क्या लगता है आपको, काना के गांव में दाखरस घटता? नहीं, पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यीशु था वहां पर। आज मैं वही बात बताना चाहता हूं कि बहुत बार यीशु हमारे साथ होता है, पर फिर भी बहुत लोगों के जीवन में समस्याएं आती है, क्योंकि उसका एक ही कारण है, यीशु आपके साथ है, आप यीशु के साथ नहीं हो। हम यीशु के साथ होना आवश्यक है। आमेन। यीशु तो हर वक्त मेरे साथ है। एक वचन को पढ़े जरा सा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय वचन 20 को पढ़े। मत्ती उसका 28 और वचन 20। हाँ, ध्यान देकर सुने इस वचन को। 28 और 20। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हाँ, मानना सिखाओ। हाँ। और जाते जाते यीशु मसीह ने क्या कहा है ना, वो यहाँ पर लिखा है। हाँ, आगे क्या लिखा है? और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इसका मतलब क्या होता है? सदा, सदा का मतलब क्या होता है? हमेशा, हमेशा, हर चीजों में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा बर्थडे का प्रोग्राम रहा, फिर भी मैं वहां पर हूँ। गृहसन की मीटिंग है, फिर भी मैं वहां पर बोला करो ना, मुंह तो खोलो। उपवास प्रार्थना है, मैं वहां पर हूँ। बड़ी मीटिंग रखी है, मैं वहां पर। आपके चर्च में जब आप आराधना करते हो, मैं वहां पर। शादी है, मैं वहां पर। यीशु ने कहा है मैं वहां पर हूँ। हालेलुया। वो है। आमेन। इस शादी में भी प्रभु है, पर प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है कि हम उसकी ओर ध्यान देते नहीं। हाँ, वो हर जगह पर है। वो काना में भी था, पर प्रॉब्लम उसका नहीं था ना, प्रॉब्लम उन लोगों का था कि वो यीशु की ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मसीह लोगों से बात कर रहा हूं। मैं किससे बात कर रहा हूं? जो चर्च में जाते हैं ना, उनसे बात कर रहा हूं। अगर आप खुद को मसीह कहते हैं ना,
पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना। सच बोल रहा हूं मैं, पहला स्थान प्रभु को, वरना घटी आएगी, वरना कमी रहेगी, वरना उन आशीषों को नहीं पा सकते जो तुम्हारे लिए प्रभु ने रखी हुई है। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने, आप किस चीज को पहला स्थान दे रहे हैं? ये शादी वैसी ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां खाना पहले था, जहां खाना क्या था? पहले था, उसके बाद यीशु का नंबर लगा। हाँ, वो भी कब? जब दाखरस घट गया तो कौन याद आया? यीशु। हाँ, ध्यान देकर सुने, ये गलत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीजों को सुधारें। ये जो वक्त है ना 10 बजे का, ये सोने का वक्त होता है, ये वचन सुनने का वक्त नहीं है। ध्यान देकर सुनना। अगर खुदा को वक्त देना है ना, तो उसी वक्त देना जिस वक्त आप और जो मीटिंग होती है ना उसमें वक्त देते हो। हालेलुया। गंभीरता रखे। बोलो क्या रखे? मसीह लोगों से बात कर रहा हूं। फिर एक बार बोलता हूं, मैं किससे बात कर रहा हूं? जो खुद को विश्वासी कहते हैं ना, उनसे बात कर रहा हूं। क्या लगता है आपको? यीशु हमारे बीच में है, पर हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। मसीह लोग अपने शादी में बैंड बजाते हैं। मुझे बताओ क्या बजाते हैं? बैंड। क्यों पता है आपको? उनको पता नहीं है यीशु उनके बीच में है, और इसलिए वो उसकी ओर ध्यान नहीं देते। तो क्या लगता है, ऐसा विवाह प्रभु आशीषित करेगा जिस विवाह में आप प्रभु को ही स्थान नहीं दे रहे? अरे ये जीवन का ऐसा प्रसंग होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपकी पूरी जिंदगी को आशीषित करता है। हालेलुया। ये बच्ची जो है ना यहाँ पर बैठी हुई, आपको पता है कल से उसके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। आमीन। आज तक जो उसके माँ बाप थे ना, उसके माँ बाप बदल जाएंगे इसके बाद। हाँ, उसका परिवार बदल जाएगा। इतना ही नहीं, उसका नाम बदलने वाला है कल से। क्या बदलने वाला है? अब तक पिता का नाम लगता था, उसके बाद उसके पति का नाम लगने वाला है। सारी चीजें, उसकी पहचान बदलने वाली है कल से। हम तो 2 दिन आएंगे, उनके आनंद में शामिल होकर निकल जाएंगे। आशीषित उनको जिंदगी भर होना है। हालेलुया। लोगों को खुश करने के लिए नहीं, ध्यान देकर सुने, अपने जीवन को खुश करने के लिए आप जीवन जीना। आमीन। बहुत बार हम लोगों को खुश करते हैं, नहीं ये चीज ऐसी है ना, ये दोनों जो है ना, जो विवाह करने वाले, वो दोनों आशीषित होने चाहिए, और उनको तुम आशीषित नहीं कर सकते, केवल प्रभु आशीषित। हालेलुया। हालेलुया। मैं मनुष्य हूं, मेरे आशीषों से कुछ नहीं होने वाला। आशीष किसकी चाहिए? परमेश्वर की। बोलो किसकी चाहिए? हम भी प्रार्थना किसके नाम से करते हैं? यीशु के नाम से ही करते हैं ना। हाँ, तो मुझे बताओ, आशीष देने वाला कौन है? सुखी रखने वाला कौन है? बरकतें देने वाला कौन है? तो उसको तो खुश करो पहले। तो मैं प्रभु का दास कितना भी बड़ी बड़ी चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन सकता, क्योंकि आशीष तो वहां से ही मिलेगी ना। हालेलुया। मुझे स्थान दो न दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सत्कार करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खाना खिलाओ न खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो प्रभु तुम्हारे बीच में है उस पर ध्यान दो। हालेलुया। जो हमारे बीच में है ऑलरेडी, वो कहता है मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आमीन। हम अपनी चीजों को नहीं छोड़ना चाहते, भले यीशु छूट गया फिर भी चलेगा। हम अपनी, आपको बताए, ये हमने लगा कर रखा है कि हाँ हमें ऐसे ही करना है। अरे छोड़ो इन चीजों को, प्रभु हमारे साथ रहना जरूरी है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वरना करो ही मत। मीटिंग करके कहे कोई फायदा है ही नहीं ना, मुझे बोलना है। ध्यान देकर सुने, मैं जो प्रभु का, आप मुझे बाद में बुलाओ, मैं आऊंगा ही नहीं। पहली बात, हाँ बुलाओ क्या, मैं आऊंगा ही नहीं। मैं गलती से आ गया यहाँ पर, मैं सच में बोल रहा हूँ। मैंने ना शुरू कर दिया है, जो भी मुझे फोन करता है ना शादी की मीटिंग के लिए, मैं पहले पूछता हूं भाई खाना है, तो वो कहते हैं हाँ है, तो मैं कहता हूं खाना ही खाओ। वचन क्यों सुनना, पहले खाना ही खाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु को पहला स्थान देना जरूरी है। हालेलुया। अगर रविवार की मीटिंग बिना खाने की हो सकती है, अगर उपवास प्रार्थना बिना खाने की हो सकती है, अगर बर्थडे की मीटिंग बिना खाने की हो सकती है, अगर गृहसम की सभा बिना खाने की हो सकती है, तो शादी की मीटिंग क्यों नहीं हो सकती? मुझे बात बताओ। अगर आपको समझ में आता है कि उस मीटिंग को बाद में खाना खिलाना है क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, तो यहां पर भी प्रभु हमारे साथ है। उस पर ध्यान दो। एक वचन को पढ़े, लूका उसका 8 अध्याय वचन 22। लूका उसका 8 अध्याय वचन 22 आगे पढ़ेंगे, उस 22 से लेकर आगे जल्दी से। बस मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा क्योंकि मेरा वक्त यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। हाँ। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े। बाइबल देखो, ध्यान देकर सुनिए इस वचन को। यीशु मसीह और उसके 12 चेले नाव पर चढ़े, और उसने उससे कहा, आओ झील के पार चले। हम आगे जाएंगे, झील के पार जाएंगे। हाँ। अतः उन्होंने नाव खोल दी। हाँ। पर जब नाव चल रही थी, हाँ। तो वो सो गया। यीशु सो गया। आगे, और झील पर आंधी आई। झील पर क्या आई? आंधी का मतलब क्या होता है? तूफान। बोलो क्या होता है? तूफान। यीशु कहाँ है? नाव में। फिर भी क्या आया? तूफान आएगा। यीशु नाव में है, फिर भी तूफान आ सकता है, आंधियां आ सकती, संकट आ सकते। भाई
यीशु होने से नहीं मतलब आपको उस पर ध्यान रखना होगा। हालेलुया। हमें उसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। आमेन। जब तक हम उसके साथ जुड़े नहीं रहते ना, आंधी तूफान आएंगे, भले वो हमारे साथ में है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की ना। बहुत अच्छे गीत गा लेते मसीह लोग ना। यीशु मने गो में क्या करता है वो तुम्हारे घर में रहकर? बोलो ना, तुम्हारे घर में कहाँ रहता है? यीशु माँ आप बचावनारो माने गो में खूबे हारो। उससे बात भी नहीं करते पर माने गो में खूबे हारो। उसकी प्रार्थना भी नहीं करते घर में, फिर भी माने गो में खूबे हारो। क्या करेगा रहकर मुझे बताओ? घर आशीषित नहीं होगा। अगर आपके घर में यीशु है ना, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। हालेलुया। तब जाकर आप आशीषित बनोगे। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो। बाइबल में एक परिवार है जिसमें 3 लोग रहते थे, मार्था, मरियम और लाजर। बोलो क्यों? कौन कौन? उनके घर में यीशु मसीह को बुलाया। तीनों में से कौन आशीषित हुआ? मरियम। बोलो कौन? क्यों? क्योंकि मरियम ने यीशु मसीह को क्या दिया? वक्त। बोलो क्या दिया? मार्था से प्रभु खुश था? क्यों? खाना तो बना रही थी ना, वो भी खाने के ही चक्कर में थी। ये मार्था भी कौन से चक्कर में थी? ये जो खाने के चक्कर में रहते ना, कभी आप प्रभु को खुश नहीं कर पाओगे। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। वो मार्था भी खाने के चक्कर में थी, यीशु मसीह को खुश नहीं कर पाई। आपको पता है मरियम जो थी ना, वो वचन सुनने बैठी। बोलो क्या सुनने बैठी? मैं आपको बताऊं, मीटिंग शुरू कर दो, जो सुनेगा वो सुनेगा, वो आशीषित होकर चला जाएगा। बाकी लोगों को खाने दो। बोलो बाकी लोगों को। सच बोलता हूँ, प्रभु को स्थान देना जरूरी है। आमेन। वरना घटी रहेगी, वरना कमी रहेगी। मैं ऐसा प्रचारक हूं ना, जो मीटिंग की तारीख के लिए नहीं इधर उधर घूमता, लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं घूमता। मैं तो प्रभु के काम करने के लिए घूमता हूँ। आमेन। रात को 2 बजे घर जाऊंगा मैं। आज कितने बजे? 2 बजे। आपका क्या है, एक दिन की मीटिंग आप खत्म करके आप अच्छी तरह से सो जाओगे। मेरी रोज की मीटिंग है। बोलो कौन सी? रोज की मीटिंग ना। हाँ, तो मुझे ना रोज घर 1-2 बजते हैं। रात को सोने में 4-4 घंटे 5-5 घंटे में सोता हूँ। उसके बाद मेरी जिम्मेदारियां मुझे है। तो हमें क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क पड़ता नहीं। हमें तो आज का एक दिन का काम पूरा करना है। ध्यान देकर सुने, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, हम केवल अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो आप आशीषित नहीं होगे। अगर प्रभु को पहला स्थान दोगे तो हमारे जीवन में सारी योजनाएं और कल्पनाएं परमेश्वर पूरी करेगा। आमेन। इसीलिए नीति वचन में लिखा है, क्या लिखा है? फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, अपने सब कामों को यहोवा पर डाल, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। इससे तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमेन। तो इन 2 बच्चों ने जो भी सपने देखे हैं ना, इसको केवल कौन पूरा कर सकता है? परमेश्वर। बोलो कौन पूरा कर सकता है? परमेश्वर। हम नहीं पूरे कर सकते। बच्चों के लिए हम भी सपने देखते हैं ना कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा ये बने। सपने सब पूरे होते हैं? नहीं। अरे बोलो ना। नहीं। और उनको पूरा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। हमारी सोच से भी ज्यादा, हमारे विचारों से भी ज्यादा और हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर खुदा हमें आशीषित कर सकता है। आमेन। क्योंकि सारी आशीष कहाँ पाई जाती है? परमेश्वर। बोलो कहाँ पाई जाती है? आशीष देने वाला कौन है? बरकतें देने वाला कौन है? परमेश्वर ही। तो उसको स्थान दो। आमेन। यही था काना गाम की शादी। आपको पता है, घटी आई, भले यीशु था। तो होता है हमारे जीवन में भी, बहुत बार घटी आ जाती है, संकट आते हैं ना, आंधी आती है, तूफान आते हैं। नाव में भी संकट आया, नाव में भी तूफान आ गया। भले नाव में कौन था? यीशु। तूफान कब शांत हुआ बताओ मुझे? तूफान कब शांत हुआ? जब चेले किसके पास गए? यीशु के पास। किसके पास गए? यीशु के पास। हाँ, यीशु के पास गए ना, उसके बाद आंधी और तूफान शांत हो गए। आमेन। और अगर नहीं जाते तो नहीं होता। ध्यान देकर सुनिए, उनका पूरा मन किसकी ओर था पता है आपको? जब आंधी तूफान आ रहा था ना, लहरें कितनी बड़ी उठ रही है, पानी अंदर आ रहा है ना, इन सारी चीजों की उनका मन था। उनका मन यीशु के पास था? नहीं। वो डरे क्यों थे? क्या देखकर डरे थे? आंधी और तूफान को, हवा को देखकर डर रहे थे, वो लहरों को देखकर डर रहे थे, वो पानी को देखकर डर रहे थे, पर उनका ध्यान किसकी ओर नहीं है? यीशु की ओर। पर जब उनका ध्यान यीशु की ओर आया
और वो यीशु के पास आए, तब बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और वो क्या हो गए? शांत हो गए। आमीन। हाँ, आशीषों का मूल किसमें है? यीशु में। शांति कहाँ से पाई जाती है? सारे जवाब कहाँ से मिलते हैं? तो उसके पास आना होगा, उसको वक्त देना होगा। आमीन। अगर आप उसको वक्त दोगे, अगर आप उसकी ओर ध्यान दोगे ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, हम बहुतायत से आशीषित होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं पूरे मन से चाहता हूँ ये दोनों बच्चे आशीषित हो जिनकी कल शादी होने वाली है। पर आपको पता है, मैं नहीं आशीषित कर सकता। आशीषित करने वाला कौन है? परमेश्वर, प्रभु है। जब ये दोनों बच्चे अपने मन से खुदा को पहला स्थान देंगे ना, प्रथम स्थान देंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उनके जीवन में कोई घटी आने वाली नहीं। सारी चीजों को खुदा पूरी करेगा। आमीन। हालेलुया। एक बात आपने अच्छी की है कि यीशु को बुलाया। बोलो किसको बुलाया? पर दूसरी बात गलत की। कौन सी? उसकी ओर ध्यान दिया नहीं, वो नहीं करना। पहली बात अच्छी है, कौन सी? यीशु को बुलाया। काना गांव में पहली बात अच्छी की थी उन्होंने। क्या? यीशु और उसके चेलों को भी निमंत्रण दिया था। इसका मतलब कनकतरी दी थी, वही बोलते हैं ना गुजराती में। हाँ, कनकतरी दी थी किसको? यीशु को और उसके चेलों को। हालेलुया। ये पहला काम बेस्ट किया था। आमीन। हाँ, अगर बैंड वालों को बुलाते ना काना वाले तो नहीं आता यीशु। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट किसको बुलाया उसने? यीशु को। तो यीशु आया वहां पर। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। ये पहला काम बहुत अच्छा है कि आपने मीटिंग रखी। ये पहला काम बहुत अच्छा है कि आपने प्रभु को स्थान दिया। ये पहला काम बहुत अच्छा है कि आपने गलत चीजें नहीं की। पर दूसरा काम भी करना उतना ही जरूरी है। अगर यीशु को बुलाया है तो उसको स्थान दो। हालेलुया। उसको वक्त दो, उसको ध्यान दो, उसकी ओर देखो, उसके करीब जाओ, पहला स्थान उसको दो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ बाकी सारी चीजें खुद आशीषित करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आया? बोलो ना, समझ में आया? हाँ। तो दाखरस क्यों घटा पता है ना? क्यों घटा? लोग ज्यादा पी गए इसकी वजह से नहीं, उन्होंने यीशु की ओर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने में लगे थे ना, इसकी वजह से। हाँ, तो हमें वो करना नहीं है। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है ना, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने विश्वासी हैं और जिनके घर में शादी होने वाली है, कर सकते हो अगर आपने ऐसा निर्णय लिया तो। वो आप पे डिपेंड है। मैं तो किसी पर जबरदस्ती करने वाला नहीं है। आशीषें पानी हो तो लो, नहीं पानी तो रहने दो। मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैंने तो वचन आपके सामने रख दिया है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो घटी आए तो पहले खाओ, और अगर आप चाहते हो आशीषें मिले तो पहले वचनों को सुनो। आमीन। आपके पास मैंने दोनों चीजें रख दी है। अब आपको चुनना है, उसमें से क्या चुनना है। हालेलुया। और इतना करके भी अगर आप लापसी को ही चुनोगे तो मुझे विश्वास है आशीष नहीं पाओगे। हालेलुया। आपको पता है पाप कब गिना जाता है? बोलो पाप कब गिना जाता है? पता है आपको? जब तक कोई चीज आपको पता नहीं होती ना, उसे पाप नहीं कहते। समझ में आ रहा है? समझो मुझे नहीं पता कि झूठ बोलना पाप है, मुझे पता ही नहीं है, और मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पापी नहीं हो। पर जब आपको पता चल जाता है कि झूठ बोलना क्या है? पाप है, और फिर आपने झूठ बोला तो आप क्या गिने जाते हो? पापी। बोलो क्या गिने जाते हो? समझ में आ रहा है? पाप किसको कहा जाता है? अगर समझ कर भी अगर मैं गलत बात को करता हूं तो उसे क्या कहा जाता है? पाप। अभी तो वचन पता चल गया ना आज का। इतना समझने के बावजूद भी आप लापसी ही खाओगे पहले, तो इसको क्या कहा जाएगा? पाप। अरे बोलो ना धर्मी लोगों, बोलो क्या कहा जाएगा? पाप। जबरदस्ती नहीं है, ये परमेश्वर का क्या है? वचन। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं बार बार एक चीज आपको कह रहा हूं कि ये वचन विश्वासियों के लिए है। बोलो किसके लिए है? जो कहा जाते हैं चर्च में। हाँ, खुद को विश्वासी कहते हैं ना, आप लोगों के लिए वचन। हालेलुया। मैं दूसरे भाइयों और बहनों को नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे अधिकार नहीं दूसरों को बोलने का, मुझे तुम्हें बोलने का अधिकार है क्योंकि तुम साथ में क्या लेकर घूमते हो? बाइबल। हाँ, तो सुनो आज वचन। हालेलुया। तो बाकी लोगों के लिए नहीं वचन, वचन तुम्हारे लिए है जो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को जानते हैं और बाइबल लेकर घूमते हैं। आज परमेश्वर ने तुमसे बात की, इतना अगर सुनने के बावजूद भी अगर तुमने वही गलती की तो इसको क्या गिना जाएगा? पाप। तो सोचो अभी क्या करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। 4 तारीख को फिर आने वाला हूँ नारायणपुर में। कितनी तारीख को?
अच्छा अभी देखते हैं, आगे आगे देखो। हालेलुया। बेटा तुम तो बच गए। हाँ, अब ये बाकी 4 वाले कौन है मुझे नहीं पता, पर बुलाया तो है। कौन है? अरे वाह यार, तुम्हारी शादी है? ओके, वचन सुना है तुमने? अभी तुम डिसाइड करना। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, मैं आज वो ऑप्शन भी बता देता हूँ। एक तो ना किसी को बता के मेरी तारीख कैंसिल कर दो, या फिर जिस वचन को सुना है ना उसको पूरा करो। हालेलुया। कैंसिल भी की तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपना कोई हफ्ता कटने वाला नहीं है। ध्यान देकर सुनो, पर जो है सो है। आमेन। मैं यहाँ प्रभु का दास मनोरंजन करने के लिए नहीं आया, खुदा के कामों को करने के लिए आया। और मैं सच चाहता हूँ कि बच्चे आशीषित बने। आमेन। एक जो जिनका विवाह है ना वो क्या बने? आशीषित बने। ये मेरी मन की सोच है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को बुलाते हो ना तो आशीषों को पाना जरूरी है। अगर हम नहीं पाते बुलाकर भी ना, तो आपको पता हमने बहुत बड़ी चीज को गवा दिया। आमेन। और इसलिए मैं चाहता हूं बच्ची आशीषित बने, उसका पति आशीषित बने, दोनों परिवार आशीषित बने। हालेलुया। बेटा आज तो तुमको पता नहीं था ना, इसलिए प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं पूरे मन से दुआ करूंगा। आमेन। समझदार को इशारा काफी। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। मेरा वक्त खत्म हो गया, अभी मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। अभी बोल तो मैं और सकता हूँ पर बोलना नहीं चाहता। आमेन। ये आपको सजा है, इतना लेट वक्त दिया ना, तो अभी आधा ही घंटा सुनना। हालेलुया। अभी मेरा वक्त घर जाने का है। आमेन। तो मैं विश्वास करता हूँ। चलो एक लास्ट प्रार्थना करेंगे हम। इसके लिए बेटा नाम फिर एक बार बताना। अर्चना। अर्चना के लिए हम एक दुआ करेंगे। एक छोटा सा कोरस ले, हम अपनी आंखों को बंद करें। चलो प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। वो परमेश्वर हमारे बीच में है, विश्वास करें। और वही है जो हमें आशीषित करता है। हालेलुया। आज फिर एक बार अपने आप को उस परमेश्वर के पास लेकर आए, क्योंकि हमारी सारी आशीषें उसी में पाई जाती है। धन्यवाद पिता। प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु में तू है बड़ा। यीशुआ 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 मेरे मन में समाया। यीशुआ मेरे मन में समाया। तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु तेरे करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु तेरे करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ यीशुआ
प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस बच्चे की कल शादी होने वाली है, हाँ पिता, विशेष आपका अनुग्रह उसके लिए मैं मांगता हूँ। एक वैवाहिक जीवन में वो एक प्रवेश करने वाली है, तो एक नए जीवन को शुरू करने वाली है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस परिवार को अब्राहम और सारा के परिवार के समान आप आशीषित करें, सारी उत्तम आशीषों से इन्हें भरे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ इनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत आपके साथ हो, आपकी उपस्थिति में हो, आपकी आशीषों के साथ हो, ऐसा होने दीजिए पिता। हाँ प्रभु, हम इन्हें आशीषित नहीं कर सकते, पर खुदा आप उन्हें आशीषित कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दोनों बच्चों को, दोनों परिवारों को बहुतायत से आप आशीषित करें और इनके जीवन के द्वारा केवल आपकी महिमा होने पाए, ऐसा होने दीजिए। जितने सपने उन्होंने देखे हैं, जितनी कल्पनाएं उन्होंने की है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए। उनकी सोच से बढ़कर आप उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन।